हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है चरित्र। मिष्टी जल्दी से सारे काम करके रसोई में चलते हैं। आज दीदी आ रही है। अगर आते ही उन्हें चाय नाश्ता नहीं मिला तो मम्मी जी फिर से शुरू हो जाएंगी। और तुम तो जानती हो ना, मम्मी जी का जब बोलना शुरू करती है तो किसी की भी नहीं सुनती है। मिष्टी और उसकी जेठानी सुनिधि घर के कामों में उलझी हुई आपस में बात कर रही थी। मिष्टी और सुनिधि सुगंधा जी की बहू है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू तो दूसरे घर से आती है और अपनी थोड़ी होती है। इसी सोच के मानने वाली महिला है। पहले सुनिधि को अकेले ही माँ बेटी की ताने झेलने पड़ते थे, लेकिन अब जब से मिष्टी शादी करके आई है, सुनिधि को भी एक दोस्त मिल गई है। दोनों की आपस में खूब बनती है और हर बात एक दूसरे को शेयर करती है। दीदी 3 बज गए हैं, चलिए पहले खाना खा लेते हैं। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, नहीं तो अभी बच्चों के नाश्ते का टाइम हो जाएंगे और हम लोग का लंच डिनर में बदल जाएगा। मिष्टी ने हंसते हुए कहा तो दोनों खाना खाने के लिए रसोई में बैठ गई। 2-4 निवाला खाया ही था, तभी बाहर से सुगंधा जी चिल्लाने की आवाज आई। सुनिधि, मिष्टी कहाँ हो तुम लोग? न जाने क्या करती रहती है दोनों। देखो, सीमा और दमाजी आया है। सुगंधा जी की आवाज़ सुनते ही मिष्टी अपने खाने के प्लेट छोड़कर उठ गई। दीदी, अब अपना खाना खत्म करिए, मैं देखती हूँ। और वो उन लोगों की सेवा सत्कार में लग गई। भाभी, घर में शक्कर खत्म हो गई क्या? क्या फीकी चाय बना कर लाई हो? तुम्हें तो पता है ना, मैं फीकी चाय नहीं पीती हूँ। और मेरी नहीं तो कम से कम संजय के बारे में तो सोच लेती। इस घर के दामाद है वो, क्या सोचेंगे कि ससुराल में 2-2 भाभियाँ होते हुए भी ढंग से एक कप चाय भी नहीं मिलती है। सीमे ने चाय का पहला घूंट लेते ही नुक्स निकालना शुरू कर दिया। अरे बेटिया, तेरे हाथों की बात है तो कुछ और है। मैं खुद अच्छी चाय पीने के लिए तरस जाती हूँ। एक तो थी, दूसरी भी वैसी ही आ गई है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं इस घर में क्या हाल होगा। बेटी के बोलते ही सुगंधा जी ने को भी बोलने का मौका मिल गया और वो कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह बांग छोड़ने लगी। मिष्टी बिना कुछ बोले रसोई में आ गई। उसने मेहमानों के सामने बोलना ठीक नहीं लगा। जाने दो मिष्टी, छोड़ो ये सब बात। इन लोगों की तो आदत है हम लोगों के काम की कमियां निकालने की। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो तुम भी अब नाश्ता कर लो। मैंने हम दोनों के लिए चाय भी गर्म कर ली है, आओ बैठो इधर। मिष्टी का उतरा हुआ चेहरा देखकर सुनिधि ने नाश्ते का प्लेट मिष्टी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पता नहीं दीदी, जितना भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ उतना ही सब खराब हो जाता है। मैंने चाय में शक्कर ज़्यादा डाल था, फिर भी सीमा दीदी को चाय में शक्कर कम लग रहा था। कम से कम जीजा जी के सामने भी तो हमारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी ना। मिष्टी ने उदास होते हुए कहा। तो सुनिधि बोली, छोटी, चाय में शक्कर कम नहीं है, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। इन लोगों के दिल में हमारे लिए प्यार कम है और जिसमें प्यार नहीं होता उसमें हर बात खराब होती है। तुम उदास मत हो। सुनिधि बहू, तुम लोग खाइए। मेहमानों की तरह चाय नाश्ता हो गया तो रात के खाने की तैयारी करो। सुगंधा जी रसोई में सब्जी का थैला पकड़े खड़ी थी और जैसे ही उन्होंने देखा मिष्टी और सुनिधि नाश्ता कर रही है, उनका मुंह बन गया। मम्मी जी, मिष्टी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मैंने बोला पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद सब करेंगे। और एक समय नहीं खाया तो कुछ तो हो थोड़ी जाएगा। हमारे समय में तो काम में लगे रहते थे और मेहमानों के आने पर खाना पीना तो सुध ही नहीं रहती थी, बस उनके सेवा में लगे रहते थे। अच्छे से अच्छा बनाना, खिलाना, उनको हर आराम का ध्यान रखना। लेकिन तुम लोगों से क्या होना होगा? वैसे भी मेरी बेटी तुम लोगों को हमेशा तो बोझ ही लगती है। नहीं मम्मी जी, बस हम जा ही रहे थे खाने की तैयारी करने। सुनिधि ने कहा, ये लो सब्जियाँ और पनीर। आज रात खाने में पनीर कोफ्ता, मिक्स वेज, आलू दम, कश्मीरी पुलाव, मिर्ची रोटी और मीठे मखाने की खीर बना लेना। और हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम दोनों बैठी गप्पे मार रही हो, समय का तो कुछ ध्यान ही नहीं है। सब्जियाँ का थैला वही रसोई में रखकर सुगंधा जी चिल्लाते हुए बाहर चली गई। सुनिधि और मिष्टी भी जल्दी से रात के खाने की तैयारी में लग गई। 9 बजते बजते खाना टेबल पर लगाकर सुनिधि ने कहा, मिष्टी, मम्मी और दीदी को बुला लाओ खाने के लिए। वे लोग शायद ऊपर छत पर है और तब तक मैं बाकी लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। ठीक है दीदी, बोलते हुए मिष्टी उन लोगों को खाना के बुलाने के लिए ऊपर चली गई। माँ, तुम मिष्टी भाई पर नजर रखा करो, किससे बात करती है, क्या बात करती है, किसका फोन आया। भाई को के पसंद के आगे हम कुछ बोल भी नहीं पाए। लेकिन माँ, तुम तो सोच ही सकती हो, हॉस्टल में रहकर आई है। वो कौन देखने गया था कि क्या करती थी, कितने लड़के के साथ घूमती थी। मैंने कभी न कभी ऐसी लड़कियाँ क्या किसी की गृहस्थी बसाएगी? ऐसी लड़कियाँ का तो कोई चरित्र थोड़ी होता है। मिष्टी ने अनजाने में सीमा को सुगंधा जी से कहते हुए सुना। क्या हॉस्टल में रहने से किसी का चरित्र खराब हो जाता है या उसका तो पुरुष मित्र
से, किसी के साथ घूमने फिरने से, उठने बैठने से, बात करने से, हंसी मजाक करने से कैसे किसी का चरित्र खराब हो सकता है? चरित्र मापने का ये कौन सा पैमाना है जिससे सिर्फ लड़कियां का चरित्र मापा जाता है, लड़कों का नहीं? लड़कों तो किसी के साथ कुछ गलत भी कर देता है तो उसका चरित्र साफ रहता है। दोस्त तो उन बेचारी लड़कियों का होता है जिसके साथ गलत भी होता है और उनको समझाने की जगह लोग उन पे ही दोष लगाते हैं। लड़के भी बाहर रहकर पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनका चरित्र भी तो खराब होना चाहिए ना। सिर्फ लड़कियों को क्यों? हर बार लड़कियों को ही चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता है, लड़कों को क्यों नहीं? सच कहते हैं लोग, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, दूसरा कोई नहीं। अचानक से मिष्टी के वहाँ आ जाने पर यह और उसके जवाब सुनकर माँ बेटी हड़बड़ा सी गई। मिष्टी, ये क्या तरीका है अपनी ननद से बात करने का? तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार नहीं दिए हैं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? सुगंधा जी ने मिष्टी पर चिल्लाते हुए कहा। मैंने माता पिता से ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मम्मी जी, लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि आपके सामने दीदी मेरी बुराई कर रही है, मुझ पर चरित्रहीन का आरोप लगा रही है और आप कुछ नहीं कह रही हो। और सही कहा है दीदी आपने, हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां का तक कोई चरित्र नहीं होता है, चरित्रहीन होती है। चरित्र तो सिर्फ घर में रहने वाली लड़कियां का होता है। गलती मेरी है जो मैंने आप लोगों का अपना समझा। आज मिष्टी ने पहली बार उन लोगों का विरोध किया था और ये तय किया था कि अब से किसी की गलत बात नहीं सहने करेंगे, फिर वो चाहे कोई भी हो। सुगंधा जी और सीमा वही मिष्टी की कमियां निकालते हुए बैठी रही और मिष्टी उनको छोड़कर अपने काम में आकर लग गई। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।